तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसे पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने टोक्यो कॉलोनी कवर करी थी, इसी तरह से हम इस वीडियो के अंदर सेंडाई कॉलोनी कवर करने वाले हैं। और सेंडाई कॉलोनी के अंदर आया हुआ है हमारा यूटा, जो कि गोजो को अनसील कर ही मानने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दी वीडियो। तो सेंडाई कॉलोनी की हालत टोक्यो कॉलोनी से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि इस कॉलोनी के अंदर सभी सॉर्सर अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं और उन सभी ताकतवर सॉर्सरर्स ने अपने अपने एरिया डिसाइड कर लिए हैं। और जैसे पिछली कॉलोनी के अंदर रेजी सबके साथ काम कर रहा था, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इन सभी सॉर्सरर्स के अंदर इंटरनल क्लैशेस हो चुके हैं, जिस वजह से ये सभी लोग अलग अलग हो गए, जिसके चलते हम लोगों को सेंडाई कॉलोनी के सभी पावरफुल सॉर्सरर दिखाए जाते हैं। सॉर्सरर नंबर 1, ध्रुव लक्कड़ वाला। और मुझे नहीं पता कि ये देसी सॉर्सरर जापान में कहां से पहुंच गया, लेकिन हम लोगों को बताया जाता है कि इस सॉर्सरर ने एक समय पर जापान पर कब्जा जमा लिया था। तो ध्रुव लक्कड़ वाला सिर्फ दिखने में ही बाबा जैसा दिखता है, लेकिन काम से ये एकदम ओपी सॉर्सरर है। नंबर 2 पर हमारे पास है रयू इशिगोरी, जिसके पास 77 पॉइंट्स है, लेकिन ये नालायक एक नंबर का चेन स्मोकर है। और सभी प्लेयर्स के अंदर इसके अंदर सबसे ज्यादा कर्ज एनर्जी है, और यहाँ तक कि इस गेम के प्लेयर्स यूटा और सुकुना भी है, तो उन लोगों से भी ज्यादा पावर है इस नशेड़ी में। और थर्ड नंबर पे टकाको उरुबे, जिसके पास है करीब 70 पॉइंट्स, और ये अपने समय में एक असिस्टेंट ग्रुप के लिए काम किया करती थी, और इसकी ताकत आसमान से जुड़ी हुई है। आखिर ये कैसी बकवास पावर है। और नंबर 4 पर है हमारे पास कोरो ओरोशी, जिसके पास 54 पॉइंट्स है, और ये एक चलता फिरता कॉकरोच है, जो कि केंजाकू की कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से निकली थी। और ये चारों सेंडाई कॉलोनी के सबसे ज्यादा खतरनाक गुंडे हैं, और इन सभी लोगों ने कॉलोनी के अंदर अपना अपना हिस्सा बांट लिया और वहीं पर टिक गए। लेकिन अचानक से ये सभी लोग नोटिस करने लगते हैं कि इनका आतंक धीरे धीरे खत्म होने लगा है, क्योंकि इनकी कॉलोनी के अंदर एक काफी ज्यादा खतरनाक सॉर्सरर आ चुका है, जो कि इनके लोगों को ही खा रहा है। एंड ही इज नन अदर देन यूटा। और यूटा ने सबसे पहले वहाँ पर आते ही मार दिया ध्रुव लक्कड़ वाला को। तो हम लोगों का देसी सॉर्सरर यहीं पर खत्म हो गया, और इस देसी सॉर्सरर को जाते देख तो मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है। रिप ध्रुव लक्कड़ वाला, जिसके चलते हम लोगों को रियो और ओरोबे दिखाए जाते हैं, और इन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव लक्कड़ वाला इतनी जल्दी मारा गया, जिसके चलते रियो यहाँ पर अपने गेम मास्टर को बुला लेता है, और वो गेम मास्टर से पूछने लगता है कि रिसेंटली किसके पॉइंट बढ़े हैं। गेम मास्टर यहाँ पर यूटा का नाम लेने लगता है, और रियो समझ जाता है कि उसने ध्रुव लक्कड़ वाला को खत्म किया है, जिसके चलते हम लोगों को यूटा दिखाया जाता है, जो कि सिविलियंस की मदद कर रहा था। इन सिविलियंस ने केंजाकू की बात को सीरियसली नहीं लिया, और वो यहीं पर बैरियर के अंदर फंसे रह गए, और अब यूटा इन लोगों को बैरियर के बाहर निकलने में मदद कर रहा है। लेकिन अचानक से इन लोगों को यहाँ पर एक अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसके चलते यूटा समझ चुका था कि इन लोगों के पास खतरा आने वाला है, और वो सभी लोगों को स्टेशन और बिल्डिंग के अंदर पहुंचने को कहने लगता है। और तभी वहाँ पर एक लौंडा आ जाता है भागते भागते, जिसके पीछे काफी सारे कॉकरोचेस लगे हुए थे। यूटा अब इस लौंडे को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कॉकरोचेस के पूरे शरीर के अंदर ही घुस जाते हैं, जिसके चलते वो लौंडा यहीं पर खत्म हो जाता है। और यूटा समझ जाता है कि इन कॉकरोचेस के ऊपर कर्ज एनर्जी चढ़ी हुई है। वैसे तो यूटा के लिए ये कॉकरोचेस बिल्कुल भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाले, लेकिन सिविलियंस के लिए हो सकते हैं, जिस वजह से यूटा रीका को समन कर देता है, ताकि वो इन सभी सिविलियंस को बचा पाए। और रीका सिविलियंस तक पहुंचने वाला ब्रिज ही तोड़ देती है, जिस वजह से वो सभी कॉकरोचेस ज्यादा आगे नहीं जा पाते। और दूसरी तरफ यूटा अपनी तलवार की मदद से इन सभी कॉकरोचेस को मौत के घाट उतार देता है। और रियो और ओरोबे भी यूटा की कर्स टेक्निक देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और अचानक से यूटा के सामने कुरो उरोशी आ जाता है, जो कि वही कॉकरोच दानव है, जिसके चलते यूटा अपने गेम मास्टर से पूछने लगता है क्या ये भी इस गेम का पार्ट है क्या, जिसमें गेम मास्टर उसकी बात पर हामी भर देता है, जिसके चलते यूटा अब सोचने लगता है कि इन लोगों को कैसे भी एक ऐसा रूल ऐड करवाना होगा जिससे ये एक दूसरी कॉलोनी के अंदर जा पाए। लेकिन अगर ये ऐसा रूल बना देते हैं तो इस टाइप के सॉर्सरर भी इधर से उधर जा पाएंगे, और ऐसा यूटा किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहता था। और यूटा अब गोजो से वादा करता है कि वो उन्हें अनसील कर ही मानेगा। यूटा कोई भी रास्ता ढूंढेगा केंजाकू को मारने के लिए, और गेम के अंदर 400 पॉइंट इकट्ठा करने के साथ ही वो यहाँ पर रूल्स ही बदल देगा। और अचानक से वो कॉकरोच अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है, और ये तलवार जिंदगी और मौत के बीच की तलवार है, जिसके चलते अब कॉकरोच भाई साहब यूटा के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यूटा उसका हाथ काटने के साथ ही उसके हाथ को सील कर देता है, जिसके चलते कॉकरोच समझ चुका था कि वो यूटा से अकेले लड़ाई नहीं कर सकता, जिस वजह से वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन यूटा उसके पीछे भागने के साथ ही उसके सर पर वार कर देता है। लेकिन अचानक से वो कॉकरोच अपना एक टॉर्नेडो अटैक बनाकर हंसने लगता है, और अचानक से यूटा को यहाँ पर 2 लोगों की और भी प्रेजेंस सेंस होने लगती है। और यूटा अब समझ चुका था कि 2 लोग उसे छिपकर देख रहे हैं। यूटा सोचने लगता है कि वो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करने के साथ ही इस कॉकरोच को मार सकता है, लेकिन अगर अभी यूटा ने ऐसा कर दिया तो रियो और ओरू को भी मालूम चल जाएगा कि उसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक है, और इतनी जल्दी यूटा अपनी टेक्निक को रिवील नहीं करना चाहता। तो अब यूटा को कोई नई स्ट्रेटेजी सोचनी होगी इस कॉकरोच को हराने के लिए, जिसके चलते कॉकरोच यूटा से पूछने लगता है कि आखिर तुम हम लोगों को क्यों मारना चाहते हो।
और यूटा भी कॉकरोच से पूछने लगता है कि आखिर तुम हम लोगों को क्यों मारना चाहते हो। और कॉकरोच कहने लगता है कि मुझे आयरन काफी ज्यादा पसंद है और इस कॉकरोच को यूटा के खून के अंदर मौजूद आयरन खाना है, जिसके चलते वो कॉकरोच दो शिकिगामिस को समन कर देता है। लेकिन यूटा उन दोनों को आराम से हरा देता है। लेकिन अचानक से यूटा डिस्ट्रैक्टेड हो चुका था, जिस वजह से कॉकरोच भाई साहब यूटा के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करने लगते हैं और अचानक से यूटा का लेफ्ट शोल्डर जख्मी हो जाता है और कॉकरोच की तलवार के अंदर से और भी ज्यादा कॉकरोच निकलने लगते हैं, जिस वजह से वो यूटा के ऊपर एक और अटैक कर देता है जो कि सीधा उसके पेट पर लगता है और यूटा के पेट से यहाँ पर खून निकलने लगते हैं, जिस वजह से रियो और वो लड़की सोचने लगते हैं कि यूटा तो यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन तभी यूटा उस कॉकरोच का सर पकड़ने के साथ ही उसे किस कर लेता है। लेकिन यूटा ने यहाँ पर उसे किस नहीं बल्कि बाइट किया था, जिस वजह से वो कॉकरोच वहीं पर फट जाता है। और ये चीज देखने के साथ ही रियो और उसकी साथी काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाते हैं और तभी वहाँ पर गेम मास्टर आ जाता है जो कि कहने लगता है 5 पॉइंट्स एडेड टू यूटा, यानी कि कॉकरोच भाई भी ऑफिशियली खत्म। लेकिन रियो यहाँ पर इतना ज्यादा शाना था कि उससे समझ में आ चुका था कि यूटा ने यहाँ पर रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया है और यूटा भी इन दोनों से ये चीज छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था कि उसे रिवर्स कर्स टेक्निक आती है, बल्कि वो तो इन दोनों से ये चीज छिपाने की कोशिश कर रहा था कि वो इस चीज को दूसरों के ऊपर भी यूज कर सकता है। और जुजुत्सु काइसेन की दुनिया के अंदर रिवर्स कर्स टेक्निक दूसरे लोगों के ऊपर काफी कम लोग ही यूज कर पाते हैं, तो ये अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक चीज है। और उसके चलते रियो और उसकी साथी एज्यूम करने लगते हैं कि यूटा ने अपने दिमाग की मदद से कर्ज एनर्जी को कॉकरोच के अंदर ट्रांसफर कर दिया होगा। और तभी उरो यूटा के पीछे आ जाती है और उससे कहने लगती है तो तुम रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सकते हो। और अचानक से यूटा के आसपास का पूरा एनवायरनमेंट ही बेंड होने लगता है और अचानक से यूटा के ऊपर एक ब्लास्ट हो जाता है जो कि उरो ने किया था और यूटा खुद भी समझ नहीं पाया था कि आखिर ये कैसा अटैक था, जिसके चलते यूटा फिर से उरो के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन उरो उस जगह पर मौजूद स्पेस को ही पीछे खींच लेती है और इस चीज के चलते यूटा का हाथ भी अजीब सा होने लगता है और तभी उरो यूटा को खींचकर एक मुक्का मार देती है, जिस वजह से यूटा पीछे जाकर गिरता है। लेकिन तभी उसका हाथ सही हो चुका था, जिसके चलते यूटा समझ जाता है कि उरो अपने स्पेस को खींच सकती है, लेकिन स्पेस को खींचने के साथ साथ वो किसी को हर्ट नहीं कर सकती। और यूटा अब उरो से पूछने लगता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तुम आखिर इस जगह पर फाइट क्यों कर रही हो। और उरो भी यूटा को समझाते हुए कहने लगती है कि रीइंकार्नेशन हम लोगों के लिए काफी बड़ी चीज थी, हम लोग लिटरली मरने के बाद हेल से वापस आ रहे हैं और अगर हमारी पास्ट लाइफ के अंदर हमारे अंदर कोई रिग्रेट रह गई हो तो हम उसे सही कर सकते हैं। और इसी चीज के चलते हम लोगों को केंजाकू का ऑफर एक्सेप्ट करना ही पड़ रहा है ताकि हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। और कलिंग गेम्स उनकी सेकंड लाइफ का पहला स्टेप है और क्योंकि केंजाकू ही कलिंग गेम्स को चला रहा है तो इन लोगों को अपना बेस्ट देना ही होगा। और यूटा उरो से पूछने लगता है कि क्या तुझे कोई प्यार नहीं करता क्या, तू बता रही है कि तेरी पास्ट लाइफ के अंदर काफी ज्यादा रिग्रेट थी लेकिन तू तो अभी भी लोगों को मार ही रही है। और तभी उरोबे को कुछ अजीब सी चीज याद आने लगती है और वो यूटा से कहने लगती है तू फुजीवारा क्लैन से बिलोंग करता है ना, और यूटा का मेन क्लैन फुजीवारा ही था। और उरोबे यूटा की डिसरिस्पेक्ट करते हुए कहने लगती है कि तेरे क्लैन वालों को और तुझे मालूम ही क्या है। और तभी रियो एक लेजर बीम से अटैक कर देता है और रियो का अटैक इन दोनों को ही लग जाता है और रियो यहाँ पे उरोबे को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो अब सेंडाई कॉलोनी पर अकेला राज करना चाहता था। और हम लोग देखते हैं कि रियो अपने बालों से लेजर फेंक रहा था और यूटा उसकी लेजर बीम देखने के साथ ही सोचने लगता है अगर ये सिविलियंस को लग गई तो वो पक्का मारे जाएंगे। भले ही फिलहाल के लिए उन लोगों के साथ रीका है लेकिन मुझे इन लोगों को हराना ही होगा। और उरो सोचने लगती है कि ध्रुव लक्कड़वाला और कॉकरोच तो वैसे भी मारे गए और अगर मैं अकेले रियो और यूटा को मार दूं तो इस कॉलोनी पर पूरा मेरा ही राज होगा, सो आई विल गेट देम बोथ। और यूटा ने यहाँ पर सोच लिया था कि उसे सबसे पहले रियो को ही हराना है, जिस वजह से उसका पीछा करने लगता है और उरो अब यहाँ पर यूटा का पीछा करने लगती है और अचानक से यूटा के ऊपर काफी सारी लेजर बीम्स गिरने लगती है और अचानक से यूटा के ऊपर गिरने के साथ ही वो ब्लास्ट भी हो जाती है, जिस वजह से रियो को लगने लगता है कि यूटा तो यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन यूटा अचानक से रियो के पीछे आ जाता है और उसे जोर की कोनी दे मारता है, जिसके चलते अब रियो यहाँ पर यूटा से बात करना शुरू कर देता है। रियो यूटा से कहने लगता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में काफी ज्यादा वर्दी ओपोनेंट से लड़ा हूँ, साथ ही मेरी लवर मुझे काफी ज्यादा प्यार किया करती थी और जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका मुझे रिग्रेट हो, लेकिन मैं अभी भी एक ही चीज का भूखा हूँ। और रियो बताने लगता है कि वो यहाँ पर फाइट का भूखा है और एक सिगरेट स्मोक करने के बाद वो वापस यूटा से लड़ाई करने को तैयार हो जाता है और यूटा फाइट के दौरान सोचने लगता है कि इसके मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट है तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के समय मुझे इससे बचकर रहना होगा। और यू भी यहाँ पर ये सोचने लगता है कि यूटा काफी ज्यादा टफ है, जिसके चलते वो अचानक से यूटा को जख्मी कर देता है, जिसके चलते यूटा के मुंह में से अब खून निकलने लगता है। और यू बताने लगता है कि मैं अभी तक इसलिए अनसेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मुझे किसी चीज की भूख लगी है। और तभी रियो अपनी लेजर बीम से यूटा के ऊपर अटैक कर देता है
और यूटा अपने हाथ की मदद से ही उसकी लेजर बीम को मोड़ लेता है और ये चीज नोटिस करने के साथ रयू भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और तभी यूटा रयू के ऊपर एक मुक्का मार देता है, लेकिन रयू कहने लगता है कि तू ही मेरा डेजर्ट बनेगा। ये साला तो यूटा को खाने के लिए पीछे पड़ गया यार। और अचानक से उस जगह पर ओरू भी आ जाती है जो कि नोटिस करती है कि यूटा की 2 उंगलियां कट चुकी है और ऐसा तब हुआ था जब यूटा ने रयू की लेजर बीम को डिफ्लेक्ट किया था और अब उरेबे स्काई को वहाँ से मोड़ने लगती है, लेकिन तभी रयू उसके ऊपर गुस्सा करते कहने लगता है कि मेरे रास्ते से हट जा औरत, लेकिन उराबे रयू को ही उठाकर फेंक देती है और उरोबे यहाँ पर रयू से कहने लगती है कि बकवास बंद कर, जिसके चलते इन दोनों को लगने लगता है कि यूटा अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को बार बार यूज कर चुका है और इसे इतनी बार यूज करने के बाद अब वो इसे यूज नहीं कर पाएगा और रयू यूटा से कहने लगता है कि शायद अब तू मेरा डेजर्ट नहीं बन पाएगा और रयू को लगने लगता है कि यूटा यहाँ पर हारने वाला है, लेकिन तभी यूटा रिका को अपने पास बुला लेता है एंड गिव मी एवरीथिंग और तभी उस जगह पर रिका आ जाती है और ये दोनों शॉक में चले जाते हैं और उरुबे कहने लगती है क्या मतलब गिव मी एवरीथिंग, क्या अब तक तू अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ाई नहीं कर रहा था? और तभी रयू नोटिस करने लगता है कि यूटा की एनर्जी अब धीरे धीरे बढ़ रही है और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि असली रिका जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी के अंदर मर चुकी है और ये रिका उस रिका की मैनिफेस्टेशन है जो कि यूटा ने करी है, यानी कि एक तरह से ये यूटा की शिकिगामी है और अपने रिंग को पहनने के साथ ही जब भी वो रिका के साथ कनेक्ट होता है तो वो उसकी पावर को 5 मिनट के लिए यूज कर सकता है और यूटा ने अपने ऊपर एक आर्टिफिशियल हाथ भी लगा लिया था क्योंकि लेजर के अटैक के दौरान उसका हाथ जरा सा जख्मी हो चुका था और तभी रिका अपना पहला टारगेट उरामे को बना लेती है और उरामे नोटिस करती है कि यूटा अपना मुंह अपने हाथ से छिपा रहा था और यूटा यहाँ पर कर्ड स्पीच यूज कर रहा था और उसने कह दिया था कि डोंट मूव, जिस वजह से उरामे वहीं पर जमकर रह जाती है और तभी उसके आगे रिका और पीछे यूटा आ जाते हैं जो कि उसे जमकर मारने लगते हैं और तभी उरामे वहाँ से भागने लगती है और तभी यूटा उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रयू आ जाता है जो कि अपनी लेजर बीम उसके ऊपर छोड़ देता है, लेकिन तभी वहाँ पर रिका आ जाती है जो कि अपने हाथ की मदद से उसकी लेजर बीम को डिफ्लेक्ट कर देती है और तभी उराइमे को लगने लगता है कि उसकी बॉडी यूटा के सामने काफी ज्यादा डैमेज ले रही है और अचानक से उसे समझ में आ जाता है कि ये टेक्निक तो ध्रुव लक्कड़ वाला की है और क्या यूटा किसी की भी टेक्निक कॉपी कर सकता है, और यही सवाल उराइमे के दिमाग में घूमने लगता है और तभी यूटा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते यूटा उराइमे से कहने लगता है कि मैं अपने गोजो सेंसे को बचा कर ही रहूंगा, साथ ही मैं तुझे यहाँ से जिंदा नहीं निकलने दूंगा। और उराइमे उसका जवाब देते हुए कहने लगती है कि आम लोगों की तरह बात मत कर और तभी इन लोगों की कन्वर्सेशन के बीच में वहाँ पर रयू भी पहुंच जाता है और तभी ये तीनों एक साथ कहते हैं डोमेन एक्सपेंशन, जिसके चलते यहाँ पर तीन डोमेन एक साथ टकराने लगती है, जिसके चलते यहाँ पर तीनों डोमेन्स का क्लैश होने लग जाता है और रयू नहीं चाहता था कि रिका उसकी मदद करे, जिस वजह से उसने रिका को अपनी डोमेन से बाहर ही रखा एंड सेम गोज विद उराइमे। और 20 मीटर दूर खड़ी रिका को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कॉकरोच राक्षस की फिर से एंट्री हो जाती है। ये तो मारा गया था। और तभी कॉकरोच वहाँ पर आने के साथ ही कहने लगता है कि आई लाइक द टेस्ट ऑफ आयरन। वैसे तो यूटा ने इसे खत्म कर दिया था, लेकिन ये वो कॉकरोच नहीं है बल्कि ये उसका बेटा है, मतलब उस कॉकरोच ने अपने अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के साथ ही खुद को वापस जीवित कर दिया। इस जगह पर अब 3 डोमेन का क्लैश चल रहा था, साथ ही उस जगह पर एक बिन बुलाए कॉकरोच भी पहुंच चुका था, जिस वजह से इन तीनों की डोमेन एक साथ खत्म हो जाती है और डोमेन टूटने के साथ ही यूटा उरोमे को लात मार देता है। उरोमे यहाँ पर लड़ाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पाती क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन करने के बाद उसकी ज्यादातर एनर्जी उसी के अंदर चली गई। और तभी वहाँ पर वो कॉकरोच आ जाता है जो कि उरोमे का हाथ काट देता है और अचानक से रिका उसका कटा हुआ हाथ खा लेती है, जिसके चलते रयू इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी यूटा वहाँ से बच निकलता है और रयू के अटैक से कॉकरोच और उरामे जख्मी हो जाते हैं और तभी यूटा यहाँ पर कॉकरोच का खेल खत्म कर देता है और उराइमे का पता नहीं वो मर गई या फिर जिंदा है, लेकिन वो लड़ने की हालत में नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर एक प्रॉपर 1-on-1 फाइट शुरू हो जाती है। एक तरफ हमारे सामने खड़ा है यूटा और दूसरी तरफ है रयू, जिसके चलते ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एनर्जी बीम से अटैक कर देते हैं और रयू के पास यहाँ पर ज्यादा कर्ज एनर्जी थी जो कि हमें एपिसोड की शुरुआत में ही बता दी गई थी और रयू ने यहाँ पर यूटा को ओवर पावर कर लिया, जिस वजह से अब यूटा दूर जाकर गिरता है और धुआं हटने के साथ ही रिका रयू के ऊपर एक एनर्जी ब्लास्ट कर देती है, लेकिन रयू भी अपनी हाथ की मदद से उस एनर्जी बीम को डिफ्लेक्ट करने लगता है और रयू अचानक से यूटा के ऊपर एक और अटैक दे मारता है, लेकिन इस बार यूटा उरामे की टेक्निक यूज करने के साथ ही उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और रयू भी यहाँ पर समझ जाता है कि इसकी कर्स टेक्निक है मिमिक्री, यानी कि किसी भी चीज को कॉपी कर सकता है। और अचानक से यूटा और रिका दोनों ही रयू के ऊपर अटैक कर देते हैं और रिका ने तो अपना हाथ रयू के सर पर मार दिया था, लेकिन तभी यूटा के यहाँ पर 5 मिनट पूरे हो जाते हैं, जिस वजह से रिका को यहाँ से जाना पड़ता है और जाते जाते रयू उसे खींचकर मुक्का मारता है, जिसके चलते रयू और यूटा का यहाँ पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है और रयू फिर से कहने लगता है कि यू आर माई डेजर्ट, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन अचानक से यूटा कहता है कि दैट्स द स्पॉट,
और रयू के ऊपर से अचानक से उसी का अटैक आ जाता है जो कि उसे जला देता है। और ये वही अटैक था जो कि कुछ देर पहले यूटा ने डिफ्लेक्ट कर दिया था। और रयू अब जमीन पर पड़ा हुआ यूटा से कहने लगता है, थैंक यू, आई एम फुल। जिसके चलते यूटा रयू को ओरामे के पास ले आता है और ओरामे बताने लगती है कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ देखा है। जिसके चलते रयू भी सोचने लगता है कि आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है। जिसके चलते इन तीनों के बीच में कुछ देर के लिए बातचीत होती है और आखिर में यूटा इन लोगों से इनके पॉइंट मांगने लगता है। और तभी वहाँ पर गेम मास्टर आ जाता है जो कि रयू को रूल नंबर 10 बताने लगता है, यानी कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को अपने पॉइंट्स ट्रांसफर कर पाएगा। जिसके चलते रयू भी कहने लगता है, अच्छा तो इसीलिए तूने हम लोगों को जिंदा रखा था। जिसके चलते ये दोनों यूटा को अपने पूरे पॉइंट्स दे देते हैं और यूटा के पास अब पूरे 200 पॉइंट हो चुके हैं। और इसी तरह से यूटा ने पूरी सेंडाई कॉलोनी को खत्म कर दिया। तो यहाँ पर एक और कॉलोनी खत्म हो चुकी है। इटाडोरी और मेगुमी ने अपना काम कर दिया, साथ ही यूटा ने भी इस कॉलोनी के अंदर अपना काम कर दिया। तो अब सिर्फ बचे हैं पांडा और हकारी और ये दोनों ही काशिमो की कॉलोनी के अंदर गए हैं। तो क्या पांडा और हकारी काशिमो को हरा पाएंगे, ये तो हमें अगले एपिसोड के अंदर ही मालूम चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।